स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक कैफ़े में बैठी होती है। एक लड़का एक लड़की की अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। उस लड़की का दोस्त उसे ड्रिंक देता है और पूछता है कि तुम वहाँ क्या देख रही हो। वो लड़की उसके लड़के के पास जाती है और कहती है कि ये ढक्कन, ये क्या कर रहा है। वो उसका फ़ोन लेती है और उसके साथ बैठी हुई लड़की को उसका फ़ोन दिखाती है। वो लड़का अपना फ़ोन लेता है और अपनी दुम दबा के भागता है। वो लड़की उसका पीछा करती है। वो लड़का थक जाता है और वो लड़की उसे पकड़ लेती है। फिर उस लड़की का सर घूमता है और उसे कुछ याद आता है। वो बेहोश होने ही वाली होती है, तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो उस लड़की को किस करता है। गाड़ी में बैठ के वो लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम पैन पैन है, मैं एक रेसर हूँ, मैं बड़ी जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ। मेरे साथ जो नमूना बैठा है उसका नाम LBU है। वह एक दिन उसी जगह पर आया होता है जिस जगह पर पैन पैन ट्रेनिंग कर रही होती है। LBU फुटबॉल खेल रहा होता है, पैन पैन ट्रैक पर भाग रही होती है। दोनों आपस में टकरा के नीचे गिर जाते हैं। तभी एक बंदा LBU के ऊपर गिरता है और LBU गलती से पैन पैन को किस कर देता है। पैन पैन LBU को चांटा मारती है पट और कहती है ये मेरा फर्स्ट किस था। LBU कहता है ये मेरा भी फर्स्ट किस ही था। पैन पैन सब कुछ भूल जाती है। LBU और उसका असिस्टेंट पैन पैन को वहाँ पर उछलता कूदता हुआ देखते हैं। उन दोनों को लगता है कि पैन पैन पागल है। सीन शिफ्ट होता है। पैन पैन अपने घर पर होती है। वो टीवी पर एक किसिंग सीन देखती है। ये देखकर उसे अपनी फर्स्ट किस की याद आती है। उसके बाद पैन पैन कभी अपने सॉफ्ट टॉय को किस करती है, कभी अपनी फ्रेंड को किस करती है। उसके बाद CPR दे के एक लड़के की जान बचाती है। उसके बाद वो अपनी फर्स्ट किस के बारे में दोबारा सोचती है। LBU बच्चों को फर्स्ट किस के बारे में बता रहा होता है कि फर्स्ट किस के टाइम आपका माइंड डोपामीन रिलीज़ करता है। फर्स्ट किस लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यादगार होती है। तभी वहाँ पैन पैन आती है। वो कहती है लियो टाइम नहीं है और फिर किस कर देती है। उसके बाद ज्ञान चौथती है, पता लग गया। मेरे ख्याल से जिसने तुम्हारा फर्स्ट किस लिया हो उसी के साथ दोबारा करो तो मेमोरी का टाइम बढ़ सकता है। मैंने सुना था किस करने से कैलोरीज बर्न होती है, यहाँ मेमोरी का टाइम बढ़ाया जा रहा है। पैंचद पैन पैन को उसकी दवाई मिल जाती है और वो कहती है बस एक तुम ही हो जो ये कर सकते हो, बाकी लड़कों ने अपने होठों पर जहर मल रखा है। पैन पैन कहती है मुझे किस करके मेरी मेमोरी टाइम बढ़ाओ, मैं तुम्हें पे भी कर सकती हूँ। कितना पे करोगी? तुम्हें पता है मेरे बॉस 1 मिनट में कितना कमाते हैं? एक साथ रहने के लिए मान जाओ ना। LBU मान जाता है, ठरगी साला। LBU कहता है हम गजनी लोगों पर, मतलब मेमोरी लॉस पेशेंट की रिकवरी और कॉजेज़ पर हम रिसर्च कर रहे हैं। तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट बन सकती हो। 3 महीने तक ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा। हम दोनों एक्सपेरिमेंट पार्टनर होंगे। पेनमैन खुशी खुशी इस डील को डन करती है और सीधा LBU के घर पहुंचती है। मैं आ गई। अरे इतना बड़ा घर मेरे बॉस का है, मेरा है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ चूतिए। पैन पैन घर के अंदर आती है और कहती है मैंने लोकल अपार्टमेंट के हिसाब से तुम्हें किराया भेज दिया है, लेकिन मैं घर का काम भी कर सकती हूँ और कुकिंग भी कर सकती हूँ। LBU कहता है ज़्यादा नौटंकी मत कर, साफ़ सफाई, खाना बनाना, इन सब कामों के लिए बाकी लोग हैं। तुम अपने रूम में आराम से रहो और मेरे रूम में मत आना। अबे पागल, लड़का तू है मैं नहीं, ठरकी तू है मैं नहीं, मालिक मैं हूँ तू नहीं। चुपचाप से अपने कमरे में जा, सो जा। ही मैं तो भूल ही गई थी ये तुम्हारा घर है, मुझे लगा मेरा घर है। ही LBU अपने कमरे के बाहर पैन पैन को देखता है और कहता है कि नॉर्मल लोग 6 से 8 घंटे तक सोते हैं, तुम्हारे केस में 3 घंटे हैं। सोने के बाद जब तुम जागोगी तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो हम किस कर सकते हैं। पैन पैन किस करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ इसीलिए हूँ ताकि मेरी मेमोरी की ड्यूरेशन बढ़ जाए। भूल गए? पैन पैन LBU को अपना पीछा करते हुए देख लेती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? LBU कहता है कि मैं बस अपनी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। पैन पैन कहती है चप्पल पहन के अपनी रूटीन फॉलो करते हो? तुम मेरे पीछे इसीलिए आए क्योंकि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी। तभी एक स्कूटी वहाँ से गुजरती है। LBU पैन पैन को बचाता है। उसके बाद वही स्कूटी वाला वापस आता है। अबे कब से कब थोड़ा बजट तो बढ़ा लो, इतनी भी क्या कंजूसी। हाँ यार। पैन पैन LBU से स्लीप वॉकिंग के बारे में बात करती है। वो कहती है तुम ये नहीं करते ना। LBU कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर डर लग रहा है तो अपना रूम बंद कर लेना। पैन पैन अपने रूम में सो रही होती है। उसके बाद वो स्लीप वॉकिंग करके LBU के रूम में जाके उसके बेड पर सो जाती है। पैन पैन को अपने बेड पर देख LBU की फट जाती है। पैन पैन नींद में रेसिंग करते हुए बड़बड़ा रही होती है।
सुबह होती है, पेन पेन एलवीयू को देखकर गुस्सा करती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो। एलवीयू से इशारे से मोबाइल फ़ोन उठाने को कहता है। पेन पेन फ़ोन उठाती है, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग होती है। फुटेज में पेन पेन कह रही होती है, अभी तुम लीवू के घर पर हो, वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पार्टनर है, वो एक अच्छा इंसान है और ट्रस्टवर्दी है। पेन पेन एलवीयू से एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है। वो उसे कहता है पूरी वीडियो देख ले, खुद पता चल जाएगा। पेन पेन अपने कोच से मिलती है, उसका कोच उसकी तारीफ़ करता है और कहता है तुम इतने टाइम तक टीम से दूर रही फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, वाह क्या बात है, लू पेन पेन वेलकम बैक। तभी वहाँ एक लड़का आता है। पेन पेन उसे भाई कहती है और कहती है ये फूल तुम्हें तुम्हारे फैंस ने दिए हैं। वो कहता है नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। 1.5 साल हो गए, इतने टाइम तक तुम कैसी थी। मैं अच्छी थी, मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। कोच एलवीयू को बताता है कि आज पेन पेन बहुत खुश है, आज उसका फेवरेट भाई वापस आ गया है। ये भैंचोद कभी लियो कहती है, कभी लीवू कहती है, एलवीयू क्या सारी कन्फ्यूजन ख़त्म कर देना। एक तो ड्रामा भोसड़ चंद, ऊपर से एक्टिंग लंड। ये ड्रामा वैसे ही छोटा है, मैं इसे और छोटा करके ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी को ये देखना है तो वो यूट्यूब पे देख सकता है। मेरे लिए बस एक कॉमेडी ड्रामा है, ना साइंस फिक्शन, ना फैंटेसी, ना रोमांस, सिर्फ कॉमेडी। एक स्टैंड अप कॉमेडी की तरह देखना इस ड्रामा को, बहुत हंसी आएगी। हा 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 हा। पेन पेन एलवीयू को कहती है मैंने अपना टेस्ट पास कर लिया है। एलवीयू कहता है तो बहनचोद मैं क्या करूं। पेन पेन कहती है मेरे एथलीट टीम का भाई वापस आ गया है, मैं लंच पर जा रही हूं और मुझे एड शूट। ये सुनते ही एलवीयू पेन पेन को किस कर देता है। ये चौथियापंथी होती रहेगी, किस नहीं रुकनी चाहिए, किस का मज़ा कम नहीं होना चाहिए। अरे बॉस, आपने इसे नहीं पहचाना? पता है ओलंपिक चैम्पियन है, ये हमारे लू ग्रुप का स्प्रिंटर लूसू है। आपने ही इसे स्पॉन्सर किया था, एक मैच देखते ही आपने इसकी टैलेंट को भाप लिया था। अच्छा, तो वो चूतड़ में ही था जिसने ये कांटे को अपने फूल पर उगने दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, आप ही वो चूतड़ आदमी थे। इसकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है कि अगर पेन पेन को किस करेगा तो शायद एक्सपेरिमेंट में कुछ ग्रोथ देखने को मिले। तू अपना मुंह बंद कर लाउड़े, अगर चोर कांडी नज़र रखे दूर से बन के लैंडी। पेन पेन है उसका भाई, ये वो भाई नहीं है जो आप सोच रहे हो और जो आप समझ रहे हो। ये वो भाई है जो अपनी बहन की ले सकता है। इसका मतलब सिर्फ कहने के लिए भाई है। असल में ये पेन पेन से प्यार करता है और उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, रिजल्ट आता है फेल। एड शूट हो रहा होता है इन दो फेमस लोगों के साथ। ये दोनों बॉडी डबल्स होते हैं। ये पेन पेन के बोतल मारता है और भाग जाता है। ये वही है जो स्कूटी चला रहा था। मुझे एक हफ़्ता लग जाता है एक ऐसी टूटी फूटी सी वीडियो बनाने में। इनका काम देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने ये ड्रामा एक दिन में ही शूट करके ख़त्म कर डाला। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। आप ये सी ड्रामा ज़रूर देखें और पेट भर के हंसे। कट 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 कट। मौका मिलते ही ये लौंडा फिर से पप्पी लेने की कोशिश करता है। इस बार लड़की मना कर देती है और कहती है मुझे जाना है। उसके बाद दोनों छाते के पीछे चुम्माचाटी करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी करने वालों को इनसे सीखना चाहिए कि लोगों को हंसाते कैसे है। एलवीयू पेन पेन को अपनी माँ के दूर से दर्शन करवाता है और बताता है कि मेमोरी लॉस हमारी खानदानी बीमारी है। मेरी माँ अपने आप को 16 साल की मानती है और मेरे पापा को वो अंकल समझती है और मेरे पापा ऐसे ही मेरी माँ का दिल बहलाए रखते हैं। एलवीयू पेन पेन को अपने पापा से मिलवाता है और बस यही होता है। पेन पेन का 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से उसका मेमोरी लॉस हो गया था। उसे एलवीयू ने ही बचाया था किस करके। यह ढक्कन गाड़ी के नीचे आने वाली होती है, पेन पेन उसे बचा लेती है। पेन पेन को एलवीयू बचा लेता है। उसके बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, मतलब मेमोरी लॉस का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। नो लॉस ओनली प्रॉफिट। वो एकदम ठीक हो जाती है। एलवीयू पेन पेन को प्रपोज़ करता है। उसके बाद बाहर डिनर करते समय दोबारा प्रपोज़ करता है। पेन पेन कहती है तूने मुझे पहले ही प्रपोज़ कर दिया था, भूल गया क्या पगले। वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि एक गजनी ठीक हुआ तो दूसरा गजनी बन गया। एलवीयू 3 साल के लिए अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए अपनी नानी के घर जाने का डिसाइड करता है। जैसे हर लोअर मिडिल क्लास का बच्चा अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने जाता है अपनी नानी के घर, वो इसीलिए जाता है ताकि उसको नानी की याद ना आए। बीमार होते ही उसे नानी की याद आ गई थी, इसीलिए वो अपनी याददाश्त ठीक करने के लिए वहाँ जाना चाहता है। 3 साल बाद पेन पेन कोच बन जाती है और एलवीयू बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड में ये सब एक साथ चाय पकोड़े समोसे खाते हैं और ये फर्स्ट किसिस, जिसे फर्स्ट किस 33 टाइम्स भी कहते हैं, इसी के साथ ये सी ड्रामा यही ख़त्म होता है।